ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है और मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने बताया विवाह एक योग के बारे में, योग शब्द को थोड़ा सा इलैबोरेट करके मैंने बताया है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो तो कोई बात नहीं। और विवाह तत्व ज्ञान, जैसे मैं बात कर रहा था कि हर प्राणी जब इस मनुष्य शरीर में आता है, मनुष्य योनि में आता है, तो अपने साथ कुछ लेके आता है। वो क्या लेकर के आता है? वो अपने 5 तत्व से सब कुछ बना है, तो वो 5 तत्व लेकर के आता है। उनमें से एक तत्व प्रधान रहता है, वो 5 तत्वों में से एक तत्व प्रधान रहता है, और वो प्रधान तत्व जो है वो डिसाइड हो जाता है जब वो कंसीव करता है। बच्चा जब कंसीव करता है तो उस समय में ही वो तत्व निर्धारण हो जाता है, क्योंकि उस समय जो ब्रह्मांड में वो तत्व डोमिनेटिंग था, तो वही तत्व उसको मिलता है अपने ब्रह्मांड के हिसाब से। ब्रह्मांड में जो तत्व डोमिनेटिंग रहता है वो उसके हिसाब से, और जो प्राणी के कर्म फल हैं उसके हिसाब से वो उसको एक प्रधान तत्व मिलता है, और उस प्रधान तत्व से उसका शरीर बनता है। एक शरीर बनाने वाला तत्व प्रधान रहता है, ऐसे ही एक शरीर चलाने वाला तत्व प्रधान रहता है। तो वो प्रधान तत्वों को देख करके अगर हम अपना विवाह, जो मैरिज या जो करते हैं, यो विवाह डिसाइड करते हैं कि किसका विवाह किसके साथ होना चाहिए। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो वो बेसिकली जोड़ियां जो ऊपर से बन के आती हैं का मतलब ये था कि सब अपना अपना तत्व ज्ञान लेकर के आए हैं, और अपना तत्व ज्ञान अगर हमें मालूम है तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, और उस तत्व ज्ञान के आधार पर ही हम दूसरा जो प्राणी जिससे हम योग करने के लिए अपना तैयारी में हैं, तो वो उसके तत्व ज्ञान को देख करके हमें पता लग जाएगा कि हम योग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमें योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर तत्व ज्ञान आधारित योग करते हैं, यानी विवाह निश्चित करते हैं और वो विवाह होता है, तो उसमें जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरतें रहती नहीं है। इमेजिन कि सिर्फ अगर आप अपना तत्वज्ञान समझ लें और तत्वज्ञान को अपना लें, समझ लें, अपना तत्वज्ञान समझ लें और दूसरे का तत्वज्ञान समझ लें, और उस कॉम्बिनेशन से जब विवाह निश्चित किया जाएगा और उसको उस विवाह को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपको तकरीबन 90% चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिक मोड में ठीक रहेंगी, ठीक चलेंगी। अपने ध्यान रखना, अपने तत्वज्ञान का ध्यान रखना है, दैट्स इट। जोड़ने की कोशिश करनी नहीं है, जुड़ने की कोशिश करनी है, और अपने तत्वज्ञान का ध्यान रखना है। तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोई स्कोप रहेगा ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोई आवश्यकता, जरूरत रहेगी ही नहीं। चीजें अपने आप ऑटोमेटिक मोड में, एटमॉस्फेयर या ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल चीजें हैं वो अपने आप आपको एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट चीजें करनी होती हैं, सप्लीमेंट करनी होती हैं, वो एक दूसरे की सप्लीमेंट होती रहेंगी, और कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर उस योग का आनंद, जो कहते हैं ना जीवन आनंद, संपूर्ण आनंद कहते हैं जिसको, कि वो कैसे आना शुरू होगा जीवन में। और फिर वो जो इकाई बनेगी परिवार की, एक पूरे ब्रह्मांड में एक कहते हैं ना, प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, और कुटुंब इकाई है वासुधैव कुटुंबकम की। और कहीं भी अगर एक भी इकाई कहीं पर भी गड़बड़ाएगी तो नेचुरल सी बात है कि पूरे ब्रह्मांड में ही अशांति छाएगी। यानी वो कहते हैं कि इतना बड़ा शरीर है, उसमें 208 हड्डियां दी हुई हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लीवर है, फलाना है, किडनी है, और गॉल ब्लैडर है, और पेट है, और स्टमक है, और मतलब हाथ पैर है, दिमाग है, आंख नाक 5 सेंसेस दी गई हैं, जबान दिया, मतलब इतनी सारी चीजें दी गई हैं। वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए, तभी तो काम करेगी। पता लगा कि हाथ तो कहते हैं कि हाथ कुछ काम करना नहीं चाहते, पैर कहते हैं मैं चलना नहीं चाहता, एक हड्डी टूट गई तो पूरे शरीर में कष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो सारे एक शरीर में, और सारी चीजें एक साथ चलने के लिए बनी है, और एक साथ चलनी ही चाहिए। इसी को योग कहते हैं। योग 3 शब्द एक्चुअली हैं, योग, नियोग और वियोग। तो योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, वियोग शब्द का अर्थ है अलग अलग हो जाना, और नियोग शब्द का अर्थ है
बिना किसी स्वार्थ के जुड़ना, जिसको नियोग कहा जाता है। और नियोग में रहने से ही प्राणी जो है संपूर्ण आनंद में रहता है। और नियोगी, अगर प्राणी नियोगी होगा तो ही वो योग अच्छे से योग कर पाएगा और योग को समझ पाएगा, उसका पूर्ण आनंद उठा पाएगा और उपयोग कर पाएगा अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब जीवन लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, इसमें तो कोई शक है नहीं। क्यों? मरना सबको है, पर मरना कोई चाहता नहीं, क्योंकि मरना तो लक्ष्य हो नहीं सकता। और लक्ष्य, जीवन लक्ष्य पूर्व निर्धारित है क्योंकि मरना सबको है, पर मरना जीवन लक्ष्य हो नहीं सकता क्योंकि मरना कोई चाहता नहीं। तो और जीवन लक्ष्य सबको प्राप्त करना है, जीवन लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का, अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं करना होता तो लक्ष्य की जरूरत क्या थी? तो इसलिए मरना जो है वो एक बेकार की बात है, मरना कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो कहा गया है, बहुत सारे वो फिलॉसफीज जो कहती है वो यही कहती है कि मरना मतलब, एक्चुअली अगर एबीसीडी के हिसाब से अगर चले तो डी का मतलब है डेथ, और ये कहता है कि डेथ मीन्स लर्न टू एंजॉय डेथ। और अभी तक डर, डेथ जो है, मृत्यु जिसको कहा जाता था, मृत्यु का से डरते थे लोग। तो डी, डेथ का अर्थ है वो एंजॉय करने का समय है, क्योंकि एंजॉय आप कब कर सकते हो? जब आप पूर्ण स्वस्थ होगे। पूर्ण स्वस्थ होगे तो आप एंजॉय करोगे, और यही योग है। अगर आप पूर्ण योग करने या होने के लिए, योग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप अपने आप में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किए हुए हों, यानी आपका खुद का जीवन स्वस्थ होना चाहिए। शरीर से स्वस्थ हो, फिर मन से स्वस्थ हो, फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। 3 शरीर कहे गए हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। तो तीनों शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक प्राणी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होगा। और जब तक प्राणी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है, योग कर नहीं सकता, या योग करेगा तो जबरदस्ती करेगा, अपने आप को एग्जर्ट करेगा, प्रेशर, अपने ऊपर प्रेशर देगा, स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस रहेगा तो आनंद कहां से आएगा? तो इसलिए अपने तीनों शरीरों को स्वास्थ्य लाभ करो, स्वस्थ रखो, उसके बाद योग करो, फिर योग का आनंद लो, और फिर उसके बाद अपने जीवन लक्ष्य को समझो। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो रास्ता जो आपके लिए बना है, हर प्राणी के लिए अपना रास्ता है, क्योंकि अपना तत्वज्ञान है तो अपना रास्ता है। अपने तत्वज्ञान के आधार पर जो रास्ता आप चुनोगे तो आपको लक्ष्य प्राप्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और समय खराब करना नहीं पड़ेगा ये समझने के लिए कि मैं ये रास्ता पकड़ूं या ये रास्ता पकड़ूं, या एक रास्ते पर चले और आधे रास्ते में पहुंच करके पता लगा कि यार ये रास्ता तो मेरे लिए ठीक नहीं था, तो उस रास्ते से वापस आओगे और फिर नया रास्ता पकड़ोगे। तो वो एक्सपेरिमेंट करने की बजाय कि आगे चलना तो ठीक है लेकिन वापस आने में बहुत कष्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि चलने के समय एंथुजियाज्म रहता है, शरीर अपने आप को तैयार रखता है कि यार मैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, तो बहुत आनंद में हूं कि यार मैं तो ये करने जा रहा हूं, ये काम करने जा रहा हूं और मेरा ये काम पूरा होगा, इस उम्मीद में वो तेजी से चलता है। लेकिन जब उसको आधे रास्ते में समझ आता है कि यार मैंने तो रास्ता गलत ले लिया और फिर उसको वापस जाना है, तो वापस आने पर कितना कष्ट होता है ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वापस आने में, उसको जाने के समय में मान लो उसको अगर 1 घंटा लगा है तो वापस लौटने में उसको कम से कम 24 घंटे लगेंगे। वो तो इसीलिए वो कहा गया है कि या 12 घंटे लगेंगे कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, गलती होती है, गलती हो सकती है, पर अगर आप गलती करते करते जीवन व्यतीत कर देंगे तो जीवन तो रोज चला जाएगा। समय रोज चलता है, समय हर समय चलता रहता है, लगातार चलता है। हम समय के साथ चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं ये हमारी समस्या है, समय की नहीं है। समय को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय फर्स्ट क्लास है, एकदम टनाटन है और एक ही स्पेस पे चलता है, उसमें ना एक्सेलरेशन होता है ना डी एक्सेलरेशन होता है, यानी ना उसकी गति बढ़ती है ना उसकी गति कम होती है। हम अपनी गति को समय के अनुसार नहीं चला पाते हैं तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं और हम योग के लायक रहते नहीं हैं। और अभी एक फिर से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अभी फिर से लौट करके मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम।